जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मैथ के कुल 15 क्वेश्चंस और रीजनिंग के कुल 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सिलेक्टेड टाइप क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए साथी, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है। यदि इसे 198 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथी, क्या कहा जा रहा है कि 200 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई है? 198 रुपए में, यानी कि हानि कितनी हो गई है? 2 रुपए की आपको हानि हो गई है। कितने रुपए पर हुई है? 200 रुपए पर हुई है। और जब इसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 100 से इसमें गुणा करेंगे। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कट कर कुल मिलकर आपका कितना आ जाएगा? 1%, यानी कि उस व्यक्ति को 1% की हानि हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका आपको मान ज्ञात करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक ब्रैकेट में वही चीज जोड़ दी जाती है और दूसरे ब्रैकेट में वही चीज क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इस फार्मूले का जब आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 249 प्लस 248, क्या हो जाएगा? 248। और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा? 249 माइनस 248। जब आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यहाँ देखिए 249 और 248 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, 4 4 8 1 9 और 2 2 4। और इधर आप देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 249 में से एक घटाएंगे 248, तो आपको कितना बच जाएगा? 1। यानी कि फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा? 497। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप इसे बेसिक से लगाने जाएंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को हल कीजिए। यानी कि आपको एक्सपेंड करके फार्मूला बताना है, इसका मान क्या हुआ। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी फार्मूले का आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x का स्क्वायर प्लस, देखिए फिर इसके बाद क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तो यहाँ पर कुल मिला जुला के कितना आपका आ जाएगा? 4x आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। यहाँ साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न होता है लिखने का पॉलिनोमियल बहुपद को, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इसको ऑर्डर में कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि आगे पीछे आने से कोई भी आंसर पर फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका सिंबल आपका सही होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपका डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4, यानी कि आपको 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इसका जोड़ निकाल कर बताना, इसका सम निकालना है। देखिए पहले आप क्या कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 4 में 2 तो पहले से ही छुपा हुआ है, 3 नहीं छुपा है, इसका गुणा कर लेंगे तो टोटल एलसीएम हो जाएगा 12। और यहाँ से भाग देकर आप क्या करते हैं? काटते हैं। तो 2 छक्का 12, 6 कम 6, यानी कि नीचे वाले से भाग करते हैं, जितना आता है ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 चौको 12, फिर 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3, यानी कि इस तरह से आपका आंसर क्या बनने वाला है? 6 4 10, 3 13/12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछले सवाल की तरह ही आपको घटा कर बताना है कि 11/15 माइनस 7/15 का मान क्या होगा। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि जब हर आपका बराबर होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाली चीज डायरेक्ट घटा दी जाती है। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 24 संबंधित 44 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। यानी कि आपको 24 संबंधित 44 को काट कर बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसको 4 से काटेंगे तो ये 6 संबंधित कितना हो जाएगा 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक को शामिल न किया जाए, यानी कि प्रशिक्षक को वहां से हटा दिया जाए, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो प्रशिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज वह नंबर होता है जो दिए गए डाटा को क्या करता है, इक्वल करता है। अब सवाल के हिसाब से बोला जा रहा है कि 11 प्लेयर हैं और एक कोच है। 11 प्लेयर हैं और एक कोच है, दोनों का औसत कितना है, दोनों की उम्र का औसत है 18 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अकेले केवल 11 खिलाड़ियों का जो औसत है वह कितना हो जा रहा है। अगर हम यहाँ से एक कोच को यहाँ से हटा देते हैं तो जो बच गए 11 खिलाड़ी, उनका अकेला औसत कितना हो जा रहा है, पुराने औसत से 1 कम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। जब यहाँ पर 1 कम हो रहा है तो 11 खिलाड़ियों पर कुल कमी कितनी हो जाएगी, -11 हो जाएगी। ठीक, यानी कि यहाँ मेन औसत से यह -1 कम हो रहा है, तो यह एक खिलाड़ी पर -1 कम हो रहा है, तो 11 खिलाड़ियों पर कुल कमी कितनी हो जाएगी, -11 हो जाएगी। ठीक, तो अगर यहाँ -11 की कमी हो रही तो जाहिर सी बात है कि जो कोच की उम्र रही होगी वह मेन औसत से कितना फाजिल रही होगी, 11। और यहाँ अगर 1 दिया है तो 1 से आप डिवाइड कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक, यानी कि कोच की उम्र कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर -1 का गुणा किया गया, उसी तरह जब आप यहाँ पे निकालने जाएंगे तो ये क्या होगा, 11 ज़्यादा होगा। तो कितने पर ज़्यादा होगा, 1 लोगों पर ज़्यादा होगा, तो 1 से डिवाइड करके इसमें आप जोड़ेंगे तो आप राइट आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5 संबंधित 7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथी, पहले अनुपात दे रखा है 2 संबंधित 3, बाद में दे रखा है 5 संबंधित 7। क्या देखिए अनुपात का डिफरेंस सेम है, नहीं। यहाँ पर 2, नीचे वाले अनुपात में 2 का डिफरेंस है, ऊपर में 1 का है। तो ऊपर भी 2 का डिफरेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे। तो जो नया अनुपात आ जाएगा वो कितना आपका आ जाएगा, 4 संबंधित 6। अब देखिए यहाँ का भी 2 डिफरेंस हो गया है और नीचे वाले का भी 2 डिफरेंस हो गया है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 1 साल जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी 1 साल जोड़ा जा रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको बताना है कि लार्जर नंबर कौन है, बड़ी संख्या कौन है। जो बड़ा अनुपात होगा वही बड़ी संख्या होगी। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 है बड़ा अनुपात, तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि बड़ी संख्या कौन है, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी, मतलब आधार, अगर कोई आयत बनाया जाएगा तो उसका आधार कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ऊंचाई कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो सिंपली आपको क्षेत्रफल निकालना, तो आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 60 सेमी पर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यहाँ से लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 घनों के आयतन का अनुपात एक संबंधित 27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए।
देखिए मान लेते हैं कि पहला घन का जो भुजा है वह A1 है और दूसरे घन का जो भुजा है वो A2 है। ठीक, आप ऐसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका आयतन का अनुपात एक संबंधित 27 है और आयतन का फार्मूला क्या होता है घन का, ए क्यूब होता है। यानी कि इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब करना पड़ेगा, तब दोनों का जो आपका अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक संबंधित 27। अगर 3 को हम इधर भेजेंगे मतलब वर्गमूल घनमूल बना देंगे तो A1 बटे A2 का मान कितना आएगा, देखिए 1 का घन 1 होता है और 27 का घन होता है 3, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आ गया, A1 संबंधे A2 बराबर 1 संबंधे 3। अब देखिए आगे क्या आपसे पूछा गया, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर होता है। तो जब हमने यहाँ पर A1 A2 माना है तो अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6A1 का स्क्वायर बटे 6A2 का स्क्वायर। देखिए 6 को कट जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा, A1 बटे A2 पूरे का होल स्क्वायर बच जाएगा। जबकि आपको पता है कि A1 A2 का मान कितना है, 1/3 है। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1/9, यानी कि जो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्न रन बनाता है। ठीक, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्न रन बनाता है, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100 और 0। तो उसका औसत स्कोर बताइए। सिंपली औसत निकालने का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ सभी को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 100 में 0 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, फिर 45 यहाँ 90 और 1 91 यानी कि 191। यहाँ तक कितना आ गया आपका 191। अब आगे जोड़ लीजिए, देखिए 35 और 70 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाए 30, 70 करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 और 111। यहाँ से 6 5 11 111, 111 में 40 जोड़ लीजिए तो 111 में आप 40 और 58 सब जोड़ लीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 9, 5 4 9 1 10 और यहाँ पर 209। फिर इसको भी जोड़ लीजिए पूरा फाइनल में कितना हो जाएगा 9 1 10, यहाँ भी हो जाएगा 0 और 400, यानी कि पूरा सम कितना आ गया 400। अब 400 में कुल पदों की संख्या कितनी है, 8 पारियां हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना निकल कर आ जाएगा 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का म से 11 है, ल से 77 100 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको ल सा म सा और एक संख्या दिया हो तो सीधे फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे म स। तो एक संख्या आपको दिया है 275, मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, ल स गुणे म स के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर म से 11 है, ल से 77 100 है। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, 11 गुणे 77 100 बटे 275। अब देखिए इसको कटिंग पिटिंग करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और यहाँ हो जाएगा आपका 11 5 55। अब देखिए 77 में 100 छुपा हुआ है, तो जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 77 गुणे 4 2500 को 100। ठीक, क्योंकि 77 100 में 100 छुपा हुआ है, तो 77 गुणे 100 करेंगे तो 2500 को 100। फिर आपको सीधे सीधे क्या करना है, 77 में 4 का गुणा कर लेना है। तो 77 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 और 4 7 28 2 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 15% ऑफ 15, मतलब ऐसे आपको लिखा जाएगा कि 15 का 15% आपको निकाल कर बताना है। ठीक, सवाल को पढ़ लीजिएगा। तो का मतलब होता है आपका गुणा, यानी ऑफ का मतलब गुणा होता है और 15% निकालना तो 15/100 कर दीजिए। 15 15 ही में आपका 225 होता है और जब 100 से भाग करेंगे तो डेसिमल कितने प्लेस पर आ जाएगा, 2 प्लेस पर, यानी कि आपका 2.25
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 45 पुरुषों को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। यदि तालाब को 15 दिनों में ही खोदना हो तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या क्या होगी। देखिए, जब काम बढ़ता है, यहाँ पे पहले आपको ये समझना होगा कि काम का दिन और जो उसमें कामगार लोग लगे हुए हैं उनमें कैसा रिलेशन होता है। यानी कि अगर उनमें प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी कि बोलते हैं जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो हम दोनों को सेम रेशियो में रखते हैं। और अगर इनवर्स रेशियो में है, अगर हम बोलते हैं जिससे इनडायरेक्ट होता है, तो हम उस कंडीशन में रेशियो को इन्वर्स कर देते हैं। देखिए, अगर दिन बढ़ेगा, यानी कि आपको दिन कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंसानों को जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रेशियो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आप सिंपल लिख लीजिए 45 आदमी काम कर रहे हैं 25 दिनों में, और फिर मान लीजिए यहाँ पर 15 दिनों में आपको काम करवाना है, तो आदमी आपको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब जो रेशियो होगा यहाँ पर क्या लिया जाएगा, उल्टा लिया जाएगा, यानी कि 45/x, तो उसको उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 15/25। अब यहाँ से देखिए 15×3=45 होता है, तो यहाँ से x का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा 75। ठीक, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको 75 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं या फेसेस होते हैं, जिसे हम हिंदी में फलक कहते हैं। जैसे अगर आप कोई क्यूब बनाते हैं तो क्यूब कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे 6 फलक होते हैं, देखिए 2 ऊपर नीचे यहाँ से आमने सामने पड़ेंगे और 2 राइट लेफ्ट में पड़ेंगे, यानी कुल 6 फलक होते हैं। आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए साथ ही यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में अगला शब्द खोजें। यानी कि ABCEFGIJKMNO दिया हुआ। अब देखिए पैटर्न क्या यहाँ पे लग रहा है, अगर आप एक एक वर्ड भी लेकर चलेंगे तो भी समझ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए ABC है, फिर C के बाद D हटाकर E लिख दिया, फिर EFG है, H हटाकर I लिख दिया है। इसका मतलब आगे जो आएगा P को हटाकर QRS लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, QRS, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। और अगर आप इस श्रृंखला को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिया गया है, सीक्वेंस में स्क्वायर नंबर वर्ग संख्याएं ली गई हैं। तो 36 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन आती है, 49 आती है, और किसका वर्ग होती है, 7 का। ठीक, तो आपको 49 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित कूट में AYS को BAT के रूप में लिखा जाता है, तो BYS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथी, यहाँ पर पैटर्न पहले मिलाइए, A से B हो गया, A से B हो गया मतलब एक बढ़ गया है, फिर Y से A हो रहा है यहाँ पर, मतलब Y के बाद Z, Z के बाद 2 बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से S से T हो रहा है मतलब एक बढ़ा, पहले मतलब +1 बढ़ा है, +2 बढ़ा है, +1 बढ़ा है। तो B से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा C, Y से 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा A, और S से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा T, यानी कि BYS कैसे लिखा जाएगा, कैट की तरह लिखा जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, और साथ में आप बनाते भी रहेंगे, विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ पर दक्षिण में, यहाँ पर दक्षिण में 5 किलोमीटर चला। ठीक, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा। आप देखिए वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका दाईं किधर होगा, दाईं इसका हो जाएगा इधर, और दाईं मुड़कर वह कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है। फिर बोला जा रहा है तो अब बताइए अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सीधे सीधे इसका पूछा जा रहा है, तो 3 किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 की ही दूरी रहेगी। चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में 1 5 7 8 9 को XTZAL के रूप में
और 2340 को NPSU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में 2 3 5 4 9 के किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सीधे सीधे देखिए साथी, यहाँ पर यक्स का तो कोड 1 होता नहीं है, मतलब यहाँ जो अक्षर लिए गए हैं उनका कोड एक स्पेशल संख्या में है। तो यहाँ से मिला लीजिए 2 का कोड कौन बन रहा है, 2 से देखिए यहाँ पर बन रहा है कोड n, तो यहाँ पर पहला तो n हो गया। इसके बाद 3 का कोड आपको चाहिए, तो 3 का कोड कितना बन रहा है, p बन रहा है, ठीक, मिला लीजिएगा। फिर 5 का कोड मिलाइए, 5 का आपका यहाँ से t मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए NPT केवल 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे। एक बार और चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको 4 का चाहिए, 4 का देखिए कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो जिसमें NPTS दिखेगा वही राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए साथी, आज के सेशन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।